तो वन पीस चैप्टर 1066 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड इस चैप्टर का नाम है द विल ऑफ ओहारा। सुनते एकदम गूज़बम्स आ गए ना? आएंगे ही ना, कॉज ये चैप्टर ओहारा से रिलेटेड होने वाला है एंड ओहारा एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसा फ्लैशबैक है ना जो मोस्ट ऑफ द वन पीस फैंस का फेवरेट है। अब आपका अगर दूसरा हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। हाँ, तो पॉइंट यही है कि चैप्टर बहुत अमेजिंग होने वाला है। ओके, तो पॉइंट की बात हुई है तो बात करते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट से, जो है डॉक्टर वेगापंक और ड्रैगन प्रोफेसर क्लोर को पहले से ही जानते थे और जब वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ओहारा पर अटैक किया ना, उसके बाद वो दोनों ही ओहारा पर गए थे। तो गाइस यहाँ पर सोचने वाली बात ये है, क्या ड्रैगन वेगापंक और प्रोफेसर क्लोर पहले से ही साथ में काम करते थे या फिर इस इंसिडेंट ने ड्रैगन और डॉक्टर वेगापंक को साथ लाया? और क्या ऐसा हो सकता है कि ड्रैगन पहले एक मरीन या CP0 था? तो गाइस मुझे तो ऐसा लगता है ना कि ड्रैगन पहले मरीन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सर्विस का डायरेक्टर हो सकता है या फिर उस डिपार्टमेंट में काम करता हो। अब ये डिपार्टमेंट एकदम CID जैसा होता है एंड अभी उसका डायरेक्टर टेंसे है, जिसे ओडा सेंसेई ने चैप्टर 1054 में इंट्रोड्यूस कराया था। और उस चैप्टर में जब टेंसे अकाइनो से बात करता है ना, तब वो अकाइनो को रेवरी आर्क के बारे में बताता है, लाइक वहां पर क्या इंसिडेंट्स हुए एंड उसकी सारी डिटेल्स। तो इससे ऐसा लगता है ना गाइस कि किसी भी बड़े इंसिडेंट के बाद वहाँ इस डिपार्टमेंट के लोग छानबीन करते होंगे एंड ये चीज बहुत सेंस भी करती है। कॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओहारा पर बस्टर कॉल के बाद उस जगह को सील कर दिया होगा, तो ड्रैगन वहाँ कैसे जा सकता है? तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ड्रैगन और वेगापंक को वहाँ वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा हो, कॉज वो लोग उनके लिए ही काम करते हो। देन हमारा सेकंड पॉइंट है, ओहारा पर अटैक होने के बाद ड्रैगन ने एक आर्मी बनाने का डिसाइड किया। तो गाइज ये पॉइंट भी मेरी थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है। अब देखो, ड्रैगन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम करता था, इसलिए वो ऐसे इंसिडेंट्स को देखता ही होगा। बट जो चीज ओहारा पर हुई ना, वो ड्रैगन और डॉक्टर वेगापंक दोनों के लिए बहुत शॉकिंग और दिल दहलाने वाली थी और तभी इन्होंने रिवोल्यूशनरी आर्मी बनाने का सोचा होगा, जिसमें डॉक्टर वेगापंक वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर से काम करेगा और ड्रैगन बाहर से। देन नेक्स्ट पॉइंट है, जायंट्स का एक ग्रुप ओहारा की सारी बुक्स को एल्बाब पर ले जा रहा है और उस ग्रुप को जो लीड कर रहा है ना, उसकी पूरी बॉडी पर बैंडेजेस है। तो गाइज ये जरूर ओहारा इंसिडेंट का कोई सर्वाइवर होगा एंड इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कॉज ये ऑब्वियसली जैगुआर डी सोल हो सकता है, जो रॉबिन का दोस्त है और एक फॉर्मर वाइस एडमिरल था। कॉज देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाकी किसी के बचने के ज्यादा चांसेस नहीं है, कॉज उन लोगों ने पूरा आइलैंड को ही उड़ा दिया था। बट सोल के बचने के दो रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट तो वो एक जायंट है जो नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं एंड सेकंड रीजन ये है कि सोल को किसने मारा था? अपने आओकीजी ने। तो हो सकता है आओकीजी ने उसे मारा ना हो, बस अकाइनो से बचाने के लिए उसे फ्रीज कर दिया हो। अदरवाइज उसे पता है कि अकाइनो सोल को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि सोल को तो फ्रीज किया था ना, फिर उसकी बॉडी पर बैंडेजेस क्यों है? तो देखो गाइस, ओहारा पर चारों तरफ आग फैल चुकी थी, तो सोल की बर्फ पिघलने के बाद शायद वो फायर से डैमेज हुआ होगा एंड अगर सोल फायर की वजह से जला है तो क्या सोल वो बर्न स्कार वाला आदमी हो सकता है जिसके बारे में कीड बता रहा था? अगर ऐसा होता है ना एंड अगर सोल एल्बाब में है तो क्या नेक्स्ट आर्क एल्बाब का हो सकता है? देन नेक्स्ट पॉइंट है, लूफी रियल वेगापंक से मिलता है और रियल वेगापंक लूफी से कहता है, ड्रैगन के बेटे मुझे पता था तुम जरूर आओगे। तो क्या वेगापंक लूफी को ड्रैगन के पास्ट के बारे में कुछ बताएगा या फिर लूफी को उसकी मॉब के बारे में कुछ पता चलेगा, जिस पर लूफी का रिएक्शन तो बहुत एपिक हो सकता है। बट जहां तक मुझे लगता है इस चैप्टर में मोस्टली तो ओहारा से रिलेटेड चीजें ही बताई जाएंगी एंड क्या पता हमें सच में उस कार वाले आदमी का कुछ क्लू मिल जाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो को यहाँ तक देखा है तो लाइक और सब्सक्राइब के बटन को गोगो गोगो पिस्टल मार के जाना।